हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? हम बातें करने वाले हैं. हाउ आर वी डूइंग? ओके, ऑसम. कैन वी ऑल गिव इट अप फॉर योरसेल्फ? कैन आई? यस प्लीज. थैंक यू. ऑसम. खाना वाना खाया सबने अच्छे से? नींद आ रही होगी अभी तो. ये बंदर को कौन कौन जानता है? आर यू क्यूरियस टू नो अबाउट हिम? Okay, cool. So you have to wait for 15-17 minutes. This is like a clickbait. YouTube पे thumbnail आता है ना, तो मैंने लगा दिया है. So now you have to watch the entire video. Are we all set? I need a yes from all. Are we all set? Awesome, great. Okay, guys, मेरा नाम डॉक्टर उमेश वाधवानी है और मैं हमेशा बोलता हूँ कि मैं एक डॉक्टर हूँ, बट मैं दवाई नहीं देता. मैं एक डाइटिशियन भी हूँ और मैं डाइट भी नहीं देता. तो एक दिन मेरी मम्मी मुझसे पूछती है कि चर्या तू करता क्या है? Does anyone know what charya is? Are there any Sindhis in the house? Yeah. So charya is a Sindhi word for पागल. पागल इंसान तू करता क्या है? मैंने बोला मम्मी, अच्छे घर की मम्मियाँ गाली नहीं देती हैं. तो मम्मी बोलती है OTT पे दूसरी माएँ गालियाँ देती है, तब तो तुम लोग कुछ नहीं बोलते. मैंने बोला माँ, दूसरे घर की मम्मियाँ कुएं में कूदेंगी. But I'm sure you all must be wondering then what the hell do you do? And I'm going to tell you. So Abhi, I'm a diet coach, I'm a fitness coach, I'm a content creator, I educate, and now I'm also getting into stand-up comedy as well. But ये सारी चीज़ें हैं ना, बहुत टाइम पहले शुरू हुई थी और इतना easily शुरू नहीं हुई थी. And it may sound like rags to riches story, but as the title of my talk says, failed successfully. There won't be any success stories in this talk, and I want you to take away whatever you want to take away from this thing. But the thing goes way back. By the way, I am very old. मेरी टीम हमेशा बोलती है कि आप डायनासोर्स के साथ कंचे खेलते थे, आप उतने पुराने हो. तो a lot of years back in my जवानी, there was this movie called Bluff Master. I don't know कितने लोगों ने देखी है, but अभिषेक बच्चन का मूवी था वो. एंड उस मूवी में अभिषेक का कैरेक्टर रॉय प्रियंका चोपड़ा के कैरेक्टर सिमी को बोलता है कि यार बचपन में मेरे सारे दोस्तों को कभी किसी को डॉक्टर बनना था, किसी को टीचर बनना था, किसी को इंजीनियर बनना था, बट मुझे बचपन में ना सब कुछ बनना था. एंड देन ही एंड्स अप बिकमिंग अ ब्लफ मास्टर. He starts scamming people, and I got very inspired by his character. Don't worry, I didn't become a scammer, but मुझे सब कुछ करना था. And I grew up in a Sindhi family. I'm not sure how much you know about Sindhis, but Sindhis का एक ही पैशन है, दुकान चलाना. हमें बचपन से हमारे DNA में कोडेड होता है कि हमें बस पैसा कमाना है, हमें दुकान चलानी है, राइट? दैट्स अबाउट इट. मेरी पूरी एंटायर फैमिली में सारे कजिन सब लोग दुकान चला रहे हैं, एंड मुझे भी कपड़े की दुकान खोलनी थी. बट माई मॉम इज़ लाइक नहीं, तू दुकान नहीं खोलेगा. And guess who's mama's boy? I'm not. I'm mama's pari. I'll tell you the reason why. Because my mama used to do सिलाई का काम, ठीक है? तो जब भी उनका काम बढ़ जाता था तो मैं बैठ के ब्लाउज के बटन लगा रहा हूँ या ब्लाउज सी रहा हूँ उनके साथ, या वो किचन में कभी काम उनका तो मुझे वो लहसुन छिलने बैठा देती थी साथ में. सो आई वॉज प्रॉपर ममाज बॉय. एंड ममा वाज लाइक कि तू दुकान नहीं खोलेगा, तू मेरे बड़े भाई की तरह डॉक्टर बनेगा. एंड मैं उनको पूछ रहा हूँ कैसे, बिकॉज घर पे तुमने माहौल ही नहीं क्रिएट किया है भाई. मैं किससे सीख के डॉक्टर बनूंगा? मामू तो वहाँ पे है ना अपने घर पे, मेरे चाचा लोग, मेरे काका लोग, कोई नहीं है, कोई पढ़ाई का इंस्पिरेशन ही नहीं है. बट फिर भी मैं 10वीं तक अच्छा खासा पढ़ाई कर लिया. अभी हम सबके घरों में एक एक स्टोरी होती है ना कि मेरे चाचा ने या मेरे ताऊ ने मेरे पापा के साथ कुछ तो अत्याचार किया है. क्या ऐसा स्टोरी? वैसी स्टोरी मेरे घर पे भी थी. मेरे अत्याचार हुआ, झगड़े हुए, देन दे गॉट सेपरेटेड एंड माई फैमिली मूव टू अ डिफरेंट सिटी. बट मेरा पढ़ाई वो शहर में चल रहा था, गोधरा में. तो आई स्टेड बैक, वहाँ पे स्टे बैक किया, चाचा लोगों के साथ रह रहा था, तो पढ़ाई पे इतना ध्यान नहीं हुआ. एंड देन कांड हो गया मेरे साथ एक. कैन आई? ओके, सो आई डिडंट स्कोर वेल इन द 12th. बट देन 12th के बाद डॉक्टर तो बनना था. मम्मी ने बोला डॉक्टर बनना है. तो डॉक्टर की हायरार्की की में मेडिकल्स में सबसे नीचे कौन सा फील्ड आता है पता है? होम्योपैथी. सो आई got admission into homeopathy, and
फर्स्ट ईयर में ही मुझे ह्यूमन बॉडी के साथ प्यार हो गया. नॉट द वे दैट यू आर थिंकिंग. There is a subject called anatomy and physiology. And I was like, beautiful. Human bodies are the most amazing machines on this planet. And I started studying. I was like, this is interesting. थर्ड ईयर तक मैं पहुंचा तो देयर इज दिस सब्जेक्ट कॉल्ड प्रिवेंटिव एंड सोशल मेडिसिन, जहाँ पे हमें पढ़ाया गया कि 80% से ज़्यादा बीमारियों को हमें दवाइयाँ देने की ज़रूरत ही नहीं है. वी कैन मैनेज एंड प्रिवेंट ऑल दीज कंडीशंस विदाउट मेडिकेशन यूजिंग आवर खाना एंड आवर जीवन शैली. एंड आई वाज लाइक, तो फिर हम दवाइयाँ क्यों दे रहे हैं? It was a whole scam going on. And I was like, okay, मुझे प्रैक्टिस तो नहीं करना है, बट क्या करना है वो मुझे अभी तक नहीं पता था. सो मेरा फाइनल ईयर ख़त्म हुआ, पापा ने दुकान ले ली और मम्मी ने अपनी इंटर्न ढूंढना शुरू किया. दुकान फॉर माय क्लिनिक एंड इंटर्न्स ऑफ कोर्स मेरी शादी की तैयारी होना शुरू. एंड मुझे दोनों नहीं करना था. तो मैंने मॉम को बोला कि मैं हायर एजुकेशन के लिए बाहर जाना चाहता हूँ, फॉरेन. I started applying for different universities and luckily I got my conditional letter got accepted in Oxford Brookes. पापा को बोला, पापा बोलते पैसे नहीं है तेरे लिए. मैंने बोला इतनी सारे दुकानें चलाई हैं आपने, थोड़े दे दो. लाइक नहीं, तुझे जो करना हो खुद से कर. भाई उस टाइम पे फीस वॉज 17,000 pounds and I am talking about 2008. I had no money. बट कुछ ना कुछ वो जुगाड़ कभी और कभी कहानी में करेंगे. बट आई लैंडेड अप इन द यूनाइटेड किंगडम फ्रॉम अ वेरी टाइनी विलेज इन गुजरात. गाइस यू हैव टू सेट सम, यहाँ पे थोड़ा कॉन्टेक्स्ट समझना पड़ेगा तुम लोगों को, ठीक है? कौन कौन लोग रीजनल लैंग्वेज में पढ़ाई की है, स्कूलिंग है क्या? ओके, आई डिड माई एंटायर स्कूलिंग इन गुजराती मीडियम. ओके, मेरी स्कूल का नाम था कमल हाई स्कूल. वेरी आप नो कमल हाई स्कूल इन गुजरात? नहीं, नो पॉलिटिकल जोक्स. हाँ, बट तुम लोगों को लग रहा होगा कि वो वाला कमल है. इट वॉज एन एब्रीविएशन ऑफ द फाउंडर्स नेम, कड़किया मगन भाई लल्लू भाई. या एंड आप सब लोगों ने अपनी स्कूल में बायोलॉजी वगैरह में सीखा होगा नर्व्स. सीखा है? मैंने सीखा है चेता तंतु. आप लोगों ने सीखा होगा टेस्टिस, ओवरीज. मैंने सीखा है अंडपिंड, शुक्रपिंड. जापान में ये गिरे थे, ठीक है? सो ये सारा स्कूलिंग लेके मैं यूके पहुंचा हूँ पढ़ाई करने के लिए. अभी मुझे पता नहीं है मुझे करना क्या है आगे, बट आई हैव जस्ट लैंडेड देयर. अभी मैं तो भाग रहा था शादी और क्लिनिक नहीं खोलने के चक्करों में. बट वहाँ जाने के बाद भी मुझे अंग्रेज़ी इतनी आती नहीं थी, तो देयर वाज लाइक ह्यूज स्ट्रगल. संजू मूवी देखी आप लोगों ने? उसमें कमलेश कपासी का कैरेक्टर पता है? मैं, दिस इज मी. वो होल स्नेक, दिस इज मी. मैं मेरे दोस्तों के साथ पार्टी वगैरह पे जाना होता था, कैश निकालना था एटीएम में, मैं पैसे निकालने की बात करता था, उनको लग रहा था मैं बाल खींचने की बातें कर रहा हूँ. बिकॉज कैश केश दोनों सेम था मेरे लिए. Whenever I used to go to a supermarket और मैं थैली मांगता था वहाँ पे, तो उनको लग रहा था मैं भीख मांग रहा हूँ. बिकॉज बैग सेम फॉर मी. तो वो किया वहाँ पे. आई बिकेम अ मैनेजर बिकॉज आई डिड मैनेजमेंट इन सोशल एंड हेल्थ केयर. सो आई स्टार्टेड मैनेजिंग दिस साइकोथेरेपी यूनिट. दैट्स वेयर आई रियलाइज कि ओके, मेंटल हेल्थ इज नॉट different from physical health. It's just like a MacBook would have iOS and all the hardware. So hardware is your physical health and your iOS is your mental health. And वहाँ पे मुझे पूरा ऐसे holistic approach पता चला कि यार we are treating all the things differently. And that clinic used to manage all the conditions with zero medicines. मेरे लिए वो light bulb moment था. I was like, अगर ये mental health पे apply हो रहा है तो physical health पे भी हो सकता है. I started learning nutrition, fitness. They trained me for mental health. So I became a psychotherapist, became a nutritionist and a fitness trainer while I was working there. 2013-14 में मैंने ये proper जो मैं अभी कर रहा हूँ वो करना शुरू किया, right? But वो करते करते 2014 में I ended up being on a movie set.
देसी बॉयज मूवी पता है तुम लोग? रॉको एंड हंटर, या उसका एक गाना शूट हो रहा था, अल्लाह माफ़ करे, वो ऑक्सफोर्ड में शूट हो रहा था, और मैं बड़ा बॉलीवुड बफ, मैं न्यूज़पेपर में छोटा सा आर्टिकल पढ़ के वहाँ पे पहुँच गया. एंड समथिंग हैपेंड, देयर वाज सम गुजराती कनेक्शन विद द सिक्योरिटी गार्ड्स ऑफ दैट मूवी सेट. आई एंडेड अप बीइंग इन दैट सॉन्ग. सो अल्लाह माफ़ करे सॉन्ग जाके देखना, कहीं ना कहीं आपको मैं मिल जाऊंगा पीछे डांसर्स में. बट आई एंडेड अप बीइंग ऑन दैट सॉन्ग एंड आई वाज लाइक, मुझे तो बॉलीवुड में काम करना है अभी. तो मैंने मेरा फुल टाइम जॉब छोड़ा. मैंने क्लिनिक को बोला मैं अभी पार्ट टाइम करूंगा तुम्हारे साथ. क्यों? क्योंकि मेरे को एक्टिंग सीखने जाने का है. लंदन में न्यूयॉर्क फिल्म एकेडमी का एक सेंटर है. आई स्टार्टेड लर्निंग एक्टिंग देयर फॉर 6 months while doing everything what I was doing in part time. Failed successfully. 1 साल और निकाला मैंने. आई वेंट अक्रॉस ऑडिशनिंग, अलग अलग मूवी सेट्स पे जा रहा हूँ, अलग अलग चीज़ें की, बिकॉज पूरा दिन रोज़ तो ऑडिशंस मिल नहीं रहे, रोज़ काम नहीं मिल रहा है. तो आई स्टार्टेड सेलिंग न्यूज़पेपर्स ऑन द स्ट्रीट्स, जो भी गिग मिल रहा है, बिकॉज 5 दिन तो वेले ही है, 2 दिन है काम करने जाना है. आई कंटिन्यू डूइंग दैट. नहीं मज़ा आया, वेंट बैक टू व्हाट आई वाज डूइंग. बट बॉलीवुड का कीड़ा तो जमा हुआ था, गंदा वाला. 2018-19, I meet a really crazy big ass Bollywood celebrity trainer. He's like, उमेश तू इंडिया आ जा, तो इंडिया आ जा, हमारे साथ काम कर, तू, तेरे जैसे लोगों की ज़रूरत है जिनको मेंटल हेल्थ वगैरह सब पता चलता है. मैंने बोला ठीक है बढ़िया. मैं मेरा बोरिया बिस्तरा बांध के आ गया इंडिया. 2019-20 या कुछ सेटअप होने ही वाला था. उससे पहले क्या आ गया पता है? 2020 में कोई मेहमान आया था हमारे सबकी लाइफ में. कौन था? Yes, COVID. And bam, I was back in the गुजरात का गांव with my family. यूके नहीं जा सकता था, मुंबई नहीं जा सकता था, सब कुछ बंद, सब कुछ, हम सब लोग लॉकडाउन में थे. एंड आई वाज लाइक यार कुछ तो करना पड़ेगा. सो आगे, घर के आगे गांव में लॉकडाउन था, पीछे खेत था, खेत में था एक तालाब. तालाब के सामने बैठ के खाट पे मैंने वीडियो बनाना शुरू किए. मैंने बोला आप कंटेंट बनाते हैं, कुछ करने को है नहीं. तो आई स्टार्टेड मेकिंग वीडियोस बनाना शुरू किया. तो लोगों ने मैसेज किया कि यार तेरा बात करने का तरीका अच्छा है, तू डाइट देता है क्या? मैंने बोला प्लान तो कुछ नहीं है, देंगे. स्टार्टेड गिविंग डाइट प्लान्स. आई स्टार्टेड गेटिंग अप्रोच्ड बाय ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर्स कि यार आप बात अच्छी करते हो, जूम पे हमारी टीम के साथ एजुकेशनल कॉल्स करोगे? कर लेंगे. स्टार्टेड डूइंग दैट. करते करते टीम बड़ी हुई, लोगों को कोच करना शुरू किया. बट वहाँ पे मुझे एक चीज़ रियलाइज़ हुई कि देयर इज़ अ लॉट ऑफ फियर ऑन द इंटरनेट व्हेन इट कम्स टू फूड. किस किस को अभी खाना खाने से डर लगता है बाय द वे? बिकॉज मेरी प्रजाति के लोगों ने गंद मचाया हुआ है ना. आई विल गिव यू अ फ्यू एग्जांपल्स. कोई आपको बोलेगा कि चाय पियो, कोई बोलेगा मत पियो, कोई बोलेगा रात को मत पियो, कोई बोलेगा खाली मत पियो. चावल से डराते हैं लोग आपको. कोई बोलेगा चावल खाओ, कोई बोलेगा मत खाओ, कोई बोलेगा रात को चावल मत खाओ. साला चावल ना हुआ, सफेद साड़ी पहनी हुई चुड़ैल हो गई जो रात को आएगी, कुछ ना कर देगी. सो देयर इज अ लॉट ऑफ फियर गोइंग ऑन. आई वाज लाइक आई हैव टू डू समथिंग अबाउट इट. सो आई स्टार्टेड क्रिएटिंग कंटेंट इन रीजनल लैंग्वेजेस. द ultimate goal was to simplify health and nutrition for all of you in the language that you feel most connected with. So we started a page in Hindi, Gujarati, Sindhi, Marathi, English and one language जिस पे पूरे इंटरनेट पे आपको कोई पेज नहीं मिलेगा. I have a nutrition page in sign language. Thank you. द कोर वॉज के मैंने जो 3rd ईयर मेडिसिन में पढ़ा था कि यार हेल्थ इज़ मैनेजेबल बाय योर लाइफ स्टाइल एंड आई वॉन्ट टू कम्युनिकेट दैट टू यू इन द लैंग्वेज दैट यू फील मोस्ट कनेक्टेड विथ. एंड यही चीज़ को फॉरवर्ड करते हुए मैंने पिछले साल बहुत ही कुछ तो क्रेजी कर दिया. एंड मुझे खुद को भरोसा नहीं होता बिकॉज आई बीन अ स्टैंड अप कॉमेडी गीक फॉर ईयर्स. लाइक मैं जब भी कॉर्पोरेट सेशंस करने जाता था तो देयर वर लाइक बाउट्स ऑफ सेशन जहाँ पे मुझे क्रेजी लाफ्टर मिलता था जाके. एंड आई वाज लाइक हाँ, देयर इज समथिंग हियर. सो आई सैट डाउन वन डे, आई स्टार्टेड नोटिंग डाउन ऑल द पॉइंट्स जहाँ पे मुझे लाफ्टर मिल रहा था. एंड आई एंडेड अप राइटिंग अ 60-minute सेट ऑन इट.
And because the whole set was on dieting and nutrition, I called it dieting का मजाक. हैबिटाट में मैंने विदाउट एनी प्रायर एक्सपीरियंस शो अनाउंस कर दिया एंड वी सोल्ड आउट द शो, पहला वाला ही. एंड लास्ट वीक वी डिड आवर 17th सोलो शो. अगेन द आइडिया वाज द सेम. आई वांट टू educate you around nutrition and fitness and tell you कि यार healthy खाना is not that complicated. It's extremely simple. So in last 15 years of my journey of me working, I failed at family part successfully, marriage part successfully, relationship part successfully, clinic part successfully, I feel. But what I have done is I haven't said no to any of my instincts. मुझे जो कुछ भी करना था, I was like, try करेंगे. What's worse? Fail होगा ना? But it's okay. We have only one life. We have to eventually move on and do something that we want to do because validation वहीं पे आता है. हर चीज़ में अच्छा करना ज़रूरी नहीं है. Try करना बहुत ज़रूरी है. That's what I've learned. And that's that, yaar. Thank you so much for coming to my TEDx. Thank you so much. My name is Dr. Umesh Wadhwani. You have been an amazing audience. And ये बंदर की फोटो ले लो and ask Google Gemini what this बंदर is because you will get your answer there. Thank you so much.